आज का टॉपिक है रसायन बल गति में रसायन बल गतिकी। आज का विषय वस्तु क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए कोट क्या है? तो हम जानते हैं कि अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। dx/dt इक्वल k और अभिकारक की सांद्रता। तो कोट भी उसी के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने नामक प्रस्तुत किया है क्या कि किसी अभिकारक के सांद्रता की वह घातें, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता की वह घातें जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता की वह घातें जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होगी? तो प्रकार में 3 प्रकार का हम लोगों के कोर्स में दिखाया गया है। पहला क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरा क्या है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और चौथा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये 4 प्रकार के अभिक्रिया की कोटि होती हैं। आप लोगों के कोर्स में मुख्यतः 2 प्रकार के अभिक्रिया की कोटि को दर्शाया गया। पहला प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का बहुत संक्षेप में दिया गया है। तृतीय कोटि का एकदम नहीं दिया गया क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को हम देख करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो किस कोटि की अभिक्रिया है, बल्कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक क्या है? एक प्रायोगिक मान होता है जिसका निर्धारण केवल प्रयोग से हो सकता है, सैद्धांतिक नहीं है। यह एक प्रायोगिक मान है जो प्रयोग पर डिपेंड होता है। प्रयोग के द्वारा ही अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। किसी अभिक्रिया को देख करके हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। पहला क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया नाम से ही मालूम है कोटि क्या है? शून्य है। कोटि क्या है? शून्य है। तो हमने बताया कि कोटि है क्या? अभिक्रिया की सांद्रता की घात है जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिक्रिया के वेग का निर्धारण सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात
की घात 0, अभिकारक की सांद्रता की घात 0। माइनस क्या है, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। इसकी चर्चा हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं। तो यदि अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के द्वारा निर्धारित होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, 0 कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अभिक्रियाएं 0 सांद्रता का क्या मतलब है कि इनका वेग के साथ सांद्रता का कोई संबंध ही नहीं होता, बल्कि ऐसी अभिक्रियाएं किसी बाह्य कारक द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और ताप और दाब और उत्प्रेरक, किसी बाह्य कारक सांद्रता से इनका कोई रिलेशन होता ही नहीं है। उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, H2 + Cl2, यहां सनलाइट सूर्य का प्रकाश क्या बन गया, 2HCl। H2O2 की सांद्रता चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता जितनी कम या ज्यादा होगी, HCl की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा बनेगी। अर्थात ये सांद्रता पर न निर्भर होकर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, 0 कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण है मीथेन का क्लोरीनीकरण। ये भी सूर्य का प्रकाश है और एक क्लोरीन के अणु हाइड्रोजन के अणु को विस्थापित करते हैं और मेथिल टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। यह भी अभिक्रिया सांद्रता पर नहीं डिपेंड है, बल्कि सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड है। चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे सूर्य के प्रकाश को लिखने का तरीका है। H क्या है, प्लंक कांस्टेंट है, प्लंक नियतांक है, और न्यू क्या है, उस प्रकाश की आवृत्ति है जो इस क्रिया के लिए रिस्पांसिबल है, जिसके संपर्क में आने पर यह क्रिया हो रही है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, क्रिया उतनी तेजी से CCl4 मेथिल टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमेथिन का निर्माण उतनी ही तीव्रता से होगा। ये अभिक्रियाएं क्या है, 0 कोटि की अभिक्रियाएं हैं। इन पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इसके बाद क्या है कि 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की निष्पत्ति की गई है। इसके लिए हम लोग क्या करें, अगला टॉपिक क्या है, 0 कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक है। कोई भी अभिक्रिया आप ले लीजिए, ए इसमें चेंज हो रहा है, बी कोई अभिकर्मक है जो बी में चेंज हो रहा है। टी समय पर सांद्रता इसकी क्या है, ए है। T0 पर इसकी सांद्रता क्या है, A0। इस समय बाद सांद्रता उसकी कुछ कम हो गई और ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का भी dx/dt इस समानुपाती होता है
अभिकारक की सांद्रता के शून्य भाग, अभिकारक की सांद्रता के शून्य भाग पर, तो dx अपॉन dt इक्वल कर दीजिए के एक्टिव मास ऑफ ए की सांद्रता। अब x क्या है? t समय बाद परिवर्तित होने वाला अभिकारक है, तो यहां हम क्या लिख दें? dA अपॉन dt इक्वल के ए की पावर 0। तो dA क्या हो जाएगा? dA हो जाएगा dt के ए की पावर 0। इनका समाकलन कर लें। समाकलन करने पर क्या मिल जाएगा? t0 से t सेकंड तक dA बराबर क्या हो जाएगा? dt के a0 और यहां भी t से t0 तक। अब समाकलन करने के बाद d हटेगा, a हटेगा, d हटेगा और एक नियतांक जुड़ेगा, तो हो जाएगा a इक्वल के टी प्लस सी माइनस, ये माइनस इधर से हटा दिया, इधर माइनस कर दिया क्योंकि माइनस में था, इधर माइनस से गुणा कर दोगे तो इधर माइनस आ जाएगा। अब एट t0 पर क्या होगा? एट t बराबर 0 पर c बराबर क्या हो गया? a0। t0 पर सांद्रता क्या थी? a0 थी। या अगर हम t बराबर 0 रख देंगे तो t का मान 0 हो जाएगा। c बराबर कितने पर हो जाएगा? a0 पर। इसी c का मान या समाकलन नियतांक का मान समीकरण में रखने पर, आइए समीकरण हम लोग देख लेते हैं क्या मिलेगा। a बराबर माइनस के टी प्लस a 0, a माइनस a0 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हटाते हैं लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाता है kt बराबर 2.303 इंटू लॉग, ये माइनस साइन था, ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया, क्या हो गया? लॉग a0 अपॉन a की सम। अब क्या होगा? t बराबर क्या होगा? k बराबर 2.303 बटे t लॉग a0 माइनस a लॉग a, यही लिख दिया जाए a0 अपॉन a हो जाएगा। ये शून्य कोट की अक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर से dx अपान dt बराबर माइनस a की सांद्रता, dx अपान dt बराबर a की सांद्रता की 0 का एक नियतांक k लग गया। x क्या है? t समय पर सांद्रता a है, यहां लिखा गया है। dt को हम उधर ले गए तो dt k और a की पावर 0, क्योंकि शून्य घात द्वारा निर्धारित हो रही है, शून्य कोट की अक्रिया है। इनका समाकलन कर लिए t0 से लेकर t तक, हमारा t हटा और सांद्रता हटी, एक नियतांक लग गया। फिर t0 पर जब हम मान निकालेंगे तो kt का मान 0 हो जाएगा और c का मान a, और t0 पर हमने लिया क्या है? a0, तो हमारा ये आ गया a0। अब फिर
इसी सी का मान हम यहाँ पर नियतांक के रूप में रख देते हैं। हमारा समीकरण का रूप ये हो जा रहा है। इंटीग्रेशन के पदों में दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा, इस माइनस को हटाया गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और इंटीग्रेशन को हटाकर जब हम लाग के पद में लिखेंगे 2.303 मान आ जाता है लाग a की पावर 0 हो जाएगा। हम के बराबर निकालना चाहें विघटन स्थिरांक तो 2.303 बटा t log a की पावर 0 a की पावर 0 क्या है? t 0 पर सांद्रता, a क्या है? t पर सांद्रता। तो जैसे जैसे सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी प्रकार से हमारा विघटन स्थिरांक का मान t के मान के ज्ञात होने पर हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।